समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्वीजं निषिद्ध जात्यंद सिंदूरविधानम सकल नये विलसितानां विरोध मतनम नमाम्यनेकांतम नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो जायाणं नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। दृष्टि जीव को गिरा रही है और वस्तु के प्रति निर्ममत्व दृष्टि जीव को उठा रही है। सिद्धार्थ, पिछले 2-3 दिनों से एक ही प्रकरण चल रहा है। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सामायिक कैसे की जाए, सामायिक कितनी की जाए और उस सामायिक के बाद क्या किया जाए। क्योंकि ये श्रावकाचार है, श्रमणाचार का ग्रंथ नहीं है, इसीलिए श्रावक को श्रमण बनने तक की प्रक्रिया की प्रेरणा दी जा रही है। लेकिन सिर्फ सामायिक ही श्रावक का धर्म नहीं है। पीयूष भाई ध्यान से सुनना, केवल सामायिक ही श्रावक का धर्म नहीं है, उपवास आदि तप करना भी श्रावक का धर्म है। नरेश भैया, कल कहा कि उस सामायिक के बाद उपवास करो, प्रोषित उपवास करो, और उपवास के दिन में कपड़े मत धोना, घर की सफाई में मत लग जाना मां, उस उपवास के दिन कर्मों की सफाई में लगना। अब उपवास भी कर लिया, अब क्या करें? लेकिन उस उपवास के दिन में और रात्रि में क्या किया जाए, और उस उपवास के बाद जो अगला दिन सुबह का हो उस दिन क्या किया जाए। उपवास के बाद 6 बजे से घड़ी देख करके मंदिर नहीं भागना चाहिए कि पार ना करना है। पात्र को बिना आहार दिए, बिना जिनेन्द्र भगवान की पूजा के पारना नहीं करना चाहिए। नीलेश भाई, उस आत्मा से कहना, जब तुमने इतने दिन धैर्य रखा है तो थोड़ा और रख सकती हो। प्रमोद भाई, 29, 28, अभी 28 तारीख को आराध्य सागर जी के उपास पूरे हो रहे हैं,
लेकिन उन्होंने जितने दिन पानी लिया बीच में, उतने दिन और उपवास बढ़ा रहे हैं। भाई जी, ये मोक्ष मार्ग की दृष्टि है। आत्म तत्व की सिद्धि कैसे हो, उसके लिए प्रत्येक क्रियाएं, प्रत्येक भाव है। पीयूष भाई, साम्य भाव है तो सब कुछ है, और साम्य भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। जिनालय में आकर भी अगर साम्य भाव नहीं है तो आपकी दृष्टि सिद्धत्व की ओर नहीं, नरकत्व की ओर ही है। चाहे श्रावक हो या श्रमण हो। सिद्धार्थ, भगवान कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं, किम कहदी वनवासो काय किलेसो विचित्र उपवासो अध्ययन मौन पहुदी समदारयस समणस। जो मुनि की बात चल रही है, जो श्रमण समता रहित है, यानी साम्य परिणति नहीं है, इष्ट अनिष्ट पदार्थों के संयोग में, वियोग में, इष्ट का हो गया वियोग, अनिष्ट का हो गया संयोग, इन सारे पदार्थों में, इन सारी इष्ट अनिष्ट क्रियाओं में पीयूष भाई, जिसके पास समता नहीं है, भाई जी, वो धनवान होकर भी दरिद्री है। और जिसके पास धन नहीं है, मधुर, ऐसा जीव धनहीन होकर भी समता रूपी धन से युक्त है, वो श्रेष्ठ है। प्रमोद भाई सुन रहे कि नहीं? कठिन है, लेकिन इतना कठिन नहीं है। बोलो प्रमोद भाई, ठान लो तो क्या नहीं होता है। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए भाई जी? समझ गए? इतिहास बनाना भी आना चाहिए, इतिहास बदलना भी आना चाहिए। बस ठान लो तो। अरे कक्का, तुम कब टपक गए? 70 साल हो गए, नहीं हुए। 2011 से टपके हो। इतिहास बदलने की शक्ति हो और इतिहास बनाने की शक्ति हो। इस आत्मा ने अनंत बार निगोद की यात्रा की, उसने इतिहास बनाया है। उस इतिहास को तोड़कर सिद्ध शिला में भेजो। इस इतिहास को बनाने की भी शक्ति रखो। प्रमोद भाई, अपन डरते नहीं है। सुन तो लो, हमने परसों कुछ कहा था आपसे, दृढ़ शक्ति हो। स्वर्ग से सौदर्म इंद्र आता है, तो सामान्य पत्थरों की क्या बात है। स्वतंत्र बहुत जल्दी, यानी बहुत जल्दी। कक्का, आपको एक और सिद्ध भगवान की स्फटिक की मूर्ति मिलेगी देखने, इसी सागर में। और प्रमोद भाई, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अरे उधर मत देखो कक्का, अभी उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मूर्ति तो बन गई है, आज तुमको दिखा देंगे। राजेश भाई, साम्य भाव रखो, परिणामों की विशुद्धि रखो, सारे काम बनेंगे। नरेश भाई, दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो साम्य भाव से नहीं बनता? भगवान पारसनाथ सिद्ध हो गए। जब साम्य भाव से सिद्ध हो सकते हैं तो साम्य भाव से स्वर्ग तक तो जा ही सकते हो। किम कहदी वनवासो, मुनि से कह रहे हैं। सुरेंद्र पंडित जी आए क्या? किताएं बैठे हैं, तो चिमाए बैठे हैं। सुनो सुनो सिद्धार्थ, आज तेरी बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान है। गाथा 154, 155। हमने क्रम भंग नहीं किया। नीलेश भाई, क्रम से चल रही कि नहीं? अब सुनो। हे मुनि,
तेरी सारी साधना विफल है। किम कहदी वनवासो, अगर वन में वास करते हो, समता रहित है तो वन में वास करने से क्या होगा, वहां तो भालू भी रह लेते हैं। काय किलेशो विचित्र उपवासो, नाना प्रकार के सर्वतोभद्र सुनिष्ठीन रत्नत्रय रत्नावली कनकावली जैसे उपवास करने से क्या होगा, अगर समता नहीं है तो। घोर घोर काय क्लेश तप करना, एक एक वर्ष के कायोत्सर्ग धारण करना, अगर समता नहीं है तो सब व्यर्थ है। क्योंकि भाई जी, माना कि किसी ने 10 फीट की टंकी बनाई, 10 फीट की टंकी, उसमें दूध भरा, भाई जी उस मधुर दूध में एक बूंद जहर की डाल दी है। अब बताओ, हे है कि उपादेय? विकास आया क्या अपना रैली? अरे विकास आगे आओ, पीछे नहीं बैठना पड़ता जिनवाणी सुनते समय, आगे आओ। विकास भाई, तुमने प्रत्यक्ष देखा कि नहीं? 15 दिन थे ना? देख भाई, ईमानदारी से बोलना, विषमताएं थी कि नहीं है? ऐसी भी विषमता थी कि जंगल के लिए जगह थी लेकिन जंगल के लिए अनुमति नहीं थी। विकास याद है? पेट खाली है लेकिन पेट भरने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपने समता रखी, काम बना कि नहीं? हमने समता रखी, काम बना कि नहीं? वो ही बेंगलोर जहां कोई देखने वाला नहीं था, और वो ही बेंगलोर है अब वहां कोई छोड़ने वाला नहीं है। भाई जी, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, स्वतंत्र सैलू के पास, किसके पास खबर आई थी? बोले महाराज जी, मंदिर तो अब नवीन बनना था, सो उसका निर्माण होना प्रारंभ है, पंच कल्याण कराने आपको आना है। सुनना विकास, वही जगह है जहां कोई तुम्हारे भैयावर्ती के दर्शन करने नहीं आ रहा था, याद है? वही जगह है सहज सागर जी, वहां पंच कल्याण हुए हैं, अभी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। समदा कक्का, बस समता रखो, समय का इंतजार करो, समय रखो, दोगे सब होगा। मां जिस दिन गर्भ धारण होता है उसी दिन संतान का जन्म होता है ना। धैर्य रखना पड़ता है सिद्धार्थ, धैर्य रखना पड़ता है। पिता को धैर्य नहीं रहता, पिता हर दिन पूछता है अब कितने दिन बचे हैं, लेकिन मां धैर्य रखती है कि धैर्य रखो, अभी समय नहीं है। लेकिन मां जब समय आता है तब भी धैर्य रखना पड़ता है। वहां धैर्य खो गए तो सब खत्म। मधुर, धैर्य रखना पड़ता है। अध्ययन मौन प्रबोधि, पूरे द्वादशांग का अध्ययन करना और कक्का कोटि कोटि वर्षों का मौन ले लेना, ये सब सरल है, लेकिन समता के साथ इन सब को करना बहुत कठिन है। ये साम्य भाव जब आएगा तब आप मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी पर बढ़ोगे। स्वतंत्र भव्य सागर जी की एक बात याद है? तुमने पहला काम गलत किया तो तुम्हारे दिन के सारे काम उसी की चर्चा है। समता रखो, साधना के लिए पहले समता, फिर सामायिक, फिर उपवास। अब उपवास के दिन गद्दों में डले मत रहना। श्रेयांश भाई आए क्या? श्रेयांश भाई, उपवास के दिन हताश होकर के पसेरी से मुंह लटका के घूमना नहीं पड़ता, चेहरा प्रमुदित, और घूमना नहीं पड़ता। क्या करना पड़ता है सुनो नीलेश भाई, आज प्रासुक की चर्चा है। किसकी? द्रव्य भी हो प्रासुक, भाव भी हो प्रासुक। गाथा नंबर 154 155। धर्म ध्यान आसक्तो वासरमति वाय वेद सांद विधिम शुचि संस्तरे त्रिया नाम
त्रियामा गम्येत स्वाध्याय जित निद्रा। निद्रा पिशाचिनी को जीतने की आज्ञा दे रहे हैं, जित निद्रा। प्रातः प्रोत्थाय तथा कृत्वा तत्कालिकम क्रियाकल्पम निर्वर्तयेत यथोक्तम जिन पूजाम प्रासुकैर द्रव्य। अमृतचंद स्वामी भी बहुत ज्ञानी थे, उनने कही पूजा कैसे करना है, कौन फंसे, प्रासुकई द्रव्य, प्रासुक द्रव्य से कर दो ओम शांति। ये प्रासुक शब्द क्या होता है, इस पर आज चर्चा करते हैं। पंडित आसाधर जी ने बहुत विशाल चर्चा की है, अपन संक्षेप में करेंगे। विहित सांद विधिम, जो पूर्व की विधि समझ चुका है, सामायिक कर लिया है, उपवास कर चुका है और उपवास के दिन आत्मा की विशुद्धि की परिणति की ओर लीन है, ऐसे जीव को प्रातः और संध्याकालीन सामायिक क्रिया के बाद, दोनों समय की सामायिक हो गई। भाई जी प्रतिमाधारी होना, मां कोई प्रतिमाधारी है इसमें? दोनों समय की सामायिक कर लो। अब क्या करना है, टीवी मत देखो, सीरियल मत देखो, अब सुनो क्या करना है। दिन को धर्म ध्यान में लवलीन होता हुआ व्यतीत करो, पूरे दिन धर्म ध्यान करो। ये उपवास करके हमने समय इसलिए नहीं बचाया कि हम अन्य काम करें, हमने उपवास करके समय इसलिए बताया है कि हम आत्मा के निर्वाण की प्रक्रिया में उसका सहयोग करें। आलोक ध्यान से सुनना, दिन भर धर्म ध्यान में व्यतीत करो, ऐसा नहीं होगा राजेश भाई तुम दुकान चले गए, दुकान चले गए कि अब जल्दी खोल लो आज तो पास है, और कुछ काम है नहीं रात को तो कई देर तक खोले रहेंगे, नहीं चलेगा। वो उपवास आपका उपवास नहीं कराएगा, क्योंकि चारों प्रकार के आहार का त्याग अगर करते हो सुलंघन, सुनो विकास, चारों प्रकार के आहार का त्याग लंघन, और कसायों के त्याग के साथ चारों प्रकार के आहार का त्याग उपवास। नरेश भैया आगम की यही परिभाषा है, हैं? अरे जिससे तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो रही है, उस कृत्य को उपवास के दिन कैसे करेंगे? कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज जी अष्टमी चतुर्दशी को ही क्यों प्राधान्यता होती है? पर्व के दिन व्रत करने से, पर्व के दिनों में अनुष्ठान आदि करने से व्रतों में चारित्र में दृढ़ता आती है, इसलिए पर्वों के दिन में अधिक करना चाहिए। नहीं है पर्व के दिन में शक्ति, आप आगे पीछे करो, कोई दोष नहीं है। कक्का अष्टमी जैसे ही पड़ती थी इंदौर में सुच्चों के आधे, क्यों? बोले आचार्य का उपवास है। सुनना, अब उस दिन आचार्य गोष्ठी चल रही थी, आचार्य ने किया नहीं उपवास, उपवास नहीं किया, वे तो निकल गए। कोई नियम है क्या कि अष्टमी को ही करेंगे? निकल गए, बढ़िया निकल गए, बढ़िया आहार किए, और उस क्या हुए जिस पहले दिन चौका लगा था उसके 20 दिन वाले बेचारे बैठे रह गए। अब आहार हो गए कक्का, अगले दिन आचार्य ने जब चौके फिर हो गए, आचार्य का नौमी का उपवास। हमने पूछा आचार्य ऐसा क्यों? बोले स्वास्थ्य अनुकूल नहीं लग रहा था, साधना को खींचना नहीं पड़ता, शक्ति के अनुसार चलो। अगले दिन उपवास। हमको शरीर को साधना के लिए साधन बनाना है, उससे द्वेष नहीं करना है। और कई बार जान के कर लेते हैं, सप्तमी को कर लिया एक बार हमने आगरा में, क्यों? अरे कई बहुत होशियार होते हैं लोग, नीरस करते कभी अष्टमी चतुर्थी तो आगे पीछे कर लेते हैं, हटाओ। लेकिन इन सारी परिणतियों में साम्य भाव, सुनो सिद्धार्थ, उस उपवास के दिन दिन भर धर्म ध्यान करना, ऐसा नहीं होगा कि औंधे मुंह डले हो, घड़ी देख रहे, 12 बजे हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन बहुत सारे लोगों के दिन ही नहीं बढ़ते,
बेचारा घड़ी ही देख रहा है, भैया 1 बजे हैं, हम तो इतनी देर से बैठे, 1 ही बजे हैं। भैया धर्म ध्यान लगाओगे पता नहीं चलता राजेश भाई, 1 घंटा पता नहीं चलता कैसे निकलता है। अनिल भाई आज ध्यान में थे सुबह, लगभग 1.25 घंटे ध्यान हुआ, पता चला 1.25 घंटे पता नहीं चले। जब आप योगों के लीनता में जाते हो तो समय का ज्ञान नहीं होता, जब भोगों में जाते हो तो एक एक समय नहीं निकलता। इसलिए सुनो स्वतंत्र, दिन भर धर्म ध्यान से व्यतीत करो, रात्रि में ताश खेलो, ऐसा नहीं, कैरम खेलो नहीं, ये सब अनर्गण्य पाप के कृत्य हैं। सुनो क्या करो, व्यतीत करके पठन पाठन से निद्रा को जीतते हुए, स्वाध्यायात जित निद्रा, स्वाध्याय के माध्यम से निद्रा को जीतते हुए पठन से, और अपना पढ़ो, भक्ति का पाठ करो और स्वाध्याय करते रहो। कालाचार का ध्यान रखना, जो रात्रि के अंतिम पहर की सामायिक है उस समय सामायिक करेगा 11:30 से 12:30 बजे रात्रि को, उस समय स्वाध्याय नहीं करेगा, और उस रात्रि में सैद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय भी नहीं करेगा। या सामान्य से लिखा है, बाकी कालाचार का ज्ञान आप पंचाचार से करना। पठन पाठन से निद्रा को जीतता हुआ पवित्र संस्तर पर रात्रि को पूर्ण करे। माना कि शरीर थक रहा है तो पवित्र संस्तर पर, गद्दे पर नहीं। मंदिर में आप आते हो, उस गद्दे से उठे कभी मत आना। मंदिर मां आप कहीं शुद्ध भोजन बना रहे हो और साधु को पड़काने की भावना है तो उस बिस्तर से उठ के सीधा चौके मत पहुंच जाना, वो अशुद्ध है। वहां पैर रखते ही उस कक्ष में बरगना है, बदलती की नहीं स्वतंत्र। आप मोरा जी के कक्ष में आए, चौधरन बाई मंदिर के अंदर आए, सो भावना बदल गई, विषयों से हट करके आप इंद्रिय विषयों से पृथक होकर के भक्ति के भाव रखते हो, और जैसे घर में अपने कमरे में प्रवेश करते हो वापस विषयों की दृष्टि घूमती है, वहां की बरगनाएं वैसी हैं। क्यों विकास, महावीर भैया घर याद है, चंदेरी वाले बेंगलोर का है, नीचे की कक्ष की अलग बरगना थी, ऊपर की अलग थी। क्यों? कुछ ना कुछ तो वहां भावों में अंतर है कि नहीं है? बरगनाएं प्रभावित करती हैं, ऐसा नहीं मानोगे सो आगम विपरीत हो जाएगा। पुण्य बरगनाएं प्रभावित करती कि नहीं? नितिन नीरज को आया क्या? वो बता रहे थे, कक्का सिहोरा वाले अपने नितिन लोग, जहां अभी अपन सिद्धार्थ रुके थे, बोले आचार्य श्री के यहां आहार हुए थे हॉल में, 1000 लोग पीछे पीछे आहार देखने आए थे। सो 1000 लोग पीछे पीछे कैसे आ गए? बोलो सिद्धार्थ, पुण्य बरगनाएं उनको खींच के लाई। पुण्य बरगनाएं, और वहीं एक दरिद्री भिखारी तुमसे भीख मांग रहा है, उसकी पाप बरगना तुमको उसको देख करके मुंडी घुमा के दूर भगा देती है। साधुओं की, तपस्वियों की पुण्य बरगना तुम्हें खींचती है, इसलिए बरगनाओं का प्रभाव पड़ता है। बोलो नरेश भाई, पड़ता कि नहीं? दीर्घ भुजाएं भैया आपकी है कि नहीं? बिरले जीवों की है, बोलो भारत में बिरलों की है कि नहीं? लेकिन भैया दीर्घ भुजा प्राप्त करके अब क्या करना है? जो रह गया वो कर लो। आपने गुरुओं का बिहार कराया, चातुर्मास कराया, सेवा कराई, अब सब कर चुके हो, जो नहीं कर पाए हो वो करना है। प्रमोद भाई, भावेमी अभावेमी अभावेमी भावेमी प्रतिक्रमण त्रय का सूत्र है। जो भावना मैंने आज तक भाई है वो अब नहीं भाना है। अभावेमी भावेमी, जो मैंने कभी नहीं भाई हैं उनको मैं भाता हूं। उपवास के दिन ये भावना चलती है
कि कल पारना में हलवा मिलेगा कि नहीं। सिद्धार्थ, ये भावना नहीं चलती प्रमोद भाई, ये भावना चलती है कि हलवा मिले ना मिले, मेरे कर्मों का हल हुआ कि नहीं। नीलेश भाई आगे सुनो, पूरी रात्रि उस संस्तर पर बिताता है। माना कि सोना भी है तो उस संस्तर पर सोता है जो बिस्तर से पृथक है। संस्तर जो विषयों में ले जाए वो बिस्तर, जो समता में ले जाए वो संस्तर। आगे कह रहे हैं तथा प्रातः प्रोत्थाय। अब तुमने रात्रि व्यतीत करी किसमें? दिन किया धर्म ध्यान में, रात्रि की पठन पाठन में। अब क्या करो सिद्धार्थ सुनो, तदुपरांत प्रभात में ही उठकर, अब ऐसा नहीं होगा 11 बजे उठ रहे हैं, कहीं उपवास था सेठ जी का स्वतंत्र, कहीं उपवास है तो कहीं सो लेने दो। कहा है श्रेयांश? देवी ने ऐसा तो नहीं कहा कि उपवास हो सो, नहीं। प्रातः उठकर सूर्य तुम्हारा मुख ना देख पाए, तुम सूर्य का मुख देखना। सिद्धार्थ कितने बजे उठते हो? तो जीवन के तुम अपने 2 या 3 घंटे प्रतिदिन व्यर्थ कर रहे हो। कितने घंटे, कितने बजे सोते हो? वो तो ठीक है, 10 तो ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ वो जो 7 बजे हैं वो तो अपने जीवन के 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो, 3 घंटे बर्बाद करते हो। एक दिन में तुमने 2 घंटे बचाए, एक महीने में कितने घंटे बचे? महीने में 60, साल में 720। तुमने अपने जीवन का 1 महीना बढ़ा लिया। 1 साल में तुमने अपने जीवन का 1 महीना बढ़ा लिया। उस विशुद्धि बढ़ाओ, साध्य करो, समय करो। सो तो अनंत बार चुके हो, सोगे तो खोगे और जागोगे सो पाओगे। प्रातः उठकर उस समय की द्रव क्रियाओं को करके, अब ये नहीं बोल रहे सिद्धार्थ, इधर आ जाओ तुम तो आगे। सिद्धार्थ उस समय की क्रियाओं को करके, इसका मतलब ओ भाई सिद्धार्थ सुन रहा कि नहीं? गौर जामर, सोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गुरु का भी प्यार नहीं मिलेगा, जागोगे तो सब मिलेगा। उठ करके अपनी दैनिक क्रियाएं करो, यानी सोच, लघु शंका, देह की शुद्धि आदि करो। ये तो कुलाचार है, तो ज्ञान है आपको, फिर भी सुन लो। जब सोच आदि क्रियाएं करो तो देह की पूरी शुद्धि करना भाई जी। मल द्वार की भी मिट्टी से शुद्धि करना। एक बार मल द्वार की, फिर 7 बार दोनों हाथों की शुद्धि करना। मिट्टी से, साबुन से नहीं। साफ होना, शुद्ध होना, दोनों में अंतर है। साफ होना, नरेश भैया बोलो ना, साफ होना, शुद्ध होना, दोनों में अंतर है। अगर साबुन से काम बनेगा तो फिर एक साबुन दे दो एक एक महाराज को, चातुर्मास पूरा हो जाएगा उनका। नहीं, मिट्टी से शुद्धि करो, मल द्वार की। कक्का, अब मन में तो लगता है लेकिन अब क्या करें, व्यवस्था ही ऐसी है। कहां मल द्वार की शुद्धि की? नरेश भैया कहां इनकी शुद्धि है? 1 मिनट के लिए विचार करना। हिंदू दर्शन तक के ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों तक में लिखा हुआ है कि मल द्वार आदि की शुद्धि करके 21 बार हाथ की शुद्धि करना चाहिए मिट्टी से। 7 बार एक हाथ की, 7 बार एक हाथ की और 7 बार दोनों हाथों की। इतनी बार नहीं कर सकते, कम से कम 7 बार तो कर ही लो। विकास भाई, जंगल जाते तो क्या लेके जाते हो? साबुन की मिट्टी। विचार करो, अगर आपने शुद्धि नहीं करी, देह अशुद्ध है, तुम्हारी सारी क्रियाएं अशुद्ध है। मां, ये तो श्रावकाचार के ग्रंथों में लिखा है। आप सीधा उठाओ समय सार, प्रवचन सार, ऐसा नहीं। पहले पढ़ो 32 श्रावकाचार। अरे जो आपकी भूमिका है उस भूमिका तो पहले प्राप्त करो, फिर ऊपर उठना। सुंदर सिद्धार्थ,
पहले अपनी भूमिका को प्राप्त कर लो। स्वाध्याय का निषेध नहीं है, लेकिन जिस भूमिका में हो उस भूमिका की पूरी क्रियाएं कर लो। उठ करके दैनिक क्रियाओं करके, देखो अमृतचंद स्वामी क्या लिख रहे हैं, प्रासुकैर द्रव्य ही, प्रासुक द्रव्य के द्वारा यथायोक्त, जैसा आर्ष ग्रंथों में जिस प्रकार की पूजा का वर्णन है उसी प्रकार से जिन पूजा निर्वर्तित जिनेन्द्र देव की पूजा को करना चाहिए।